हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लिया होगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। उसी इंटरेस्ट के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड आर द characteristic of female मेमल्स। जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है, अगर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल है तो उसे क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मेमेलियन। जितनी भी फीमेल्स होती है उनके अंदर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना क्या कहलाता है? एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी विशेषता होती है। समझ आ गया? एक फीमेल के पास कितने मेमोरी ग्लैंड होते हैं? पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ adipose tissue, it consists of adipose tissue और fat। मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एडिपोज टिश्यू होता है और क्या होता है? फैट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 मेमोरी लोब्स। देखो मैंने क्या लिखा, डायग्राम मैंने पहले से बना दिया। अगर मैं अभी बनाने स्टार्ट करता तो टाइम कंज्यूम होता, तो इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया है। डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिया। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है? मेमोरी ग्लैंड। यहाँ पे लिखा है मेमोरी ग्लैंड को ब्रीस्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मेमल्स। जितनी भी फीमेल मेमल्स होती है उनके पास फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना जरूरी है। वो क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। सेकंड मैंने लिखा है पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एक फीमेल के पास 2 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू। मैंने क्या बोला? मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है? एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट। देखो ये सारा का सारा क्या है? फैट है। दिख रहा है ना? ये सारा जो मैंने साइड में बनाया क्या है? फैट है। फिर लिखा है मैंने इट कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 मेमोरी लोब्स। क्या होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया ना, ये वाला, ये इसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने मेमोरी लोब्स। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है मेमोरी लोब्स हैविंग मेमोरी लोब्स के पास क्या होता है? एल्वियोलाई। मेमोरी लोब्स के पास क्या होगा? एल्वियोलाई। देखो मेमोरी लोब मैंने बनाया ये वाला मेमोरी लोब के अंदर क्या है? ये सारे क्या है? एल्वियोलस। सिंगल को एल्वियोलस बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? मिला के क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई बोलेंगे। समझ आ गया? मेमोरी लोब के अंदर क्या है? बहुत सारी एल्वियोलाई। समझ आया? और एल्वियोलाई के अंदर क्या है? ल्यूमन, खाली स्पेस। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ल्यूमन मतलब कैविटी। एल्वियोलाई के अंदर जो खाली स्पेस है इसे क्या बोलते हैं? ल्यूमन और कैविटी बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर एल्वियोलाई हैविंग कैविटी या फिर ल्यूमन भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
ल्यूमन कंटेन या फिर स्टोर मिल्क। ठीक है, जो ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? ल्यूमेन के अंदर, कैविटी के अंदर। यहाँ पे मिल्क सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सारा मिल्क यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे शट किया जाएगा तो सारा का सारा मिल्क यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा? ये मेमोरी लोब के अंदर जाएगा। मेमोरी लोब से होता हुआ सीधा कहाँ जाएगा? एल्वियोलस। फिर मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से कहाँ जाएगा? एम्पुला, एम्पुला से कहाँ जाएगा? लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो इस तरह से मिल्क का आगे प्रोसीड होता है, मिल्क आगे इस तरह से प्रोसीड होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे डक्ट्स की बात करेंगे। तो डक्ट्स मैं ऊपर लिख देता हूं, जब समझ आएगा अच्छे से। हैविंग डक्ट्स, इसके पास क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होती है? बहुत सारी डक्ट्स होती हैं। देखो यहाँ पे देखना, मेमोरी लोब की ये डक्ट है, ये वाली। तो दो मेमोरी लोब की डक्ट मिलके क्या बनाएगी? दो मेमोरी लोब की डक्ट मिलके क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट। क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट। समझ आ गया? मेमोरी लोब की डक्ट मिलके क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट। तो यहां पे लिख देता हूं, मेमोरी लोब डक्ट प्लस मेमोरी लोब डक्ट्स। जितनी मेमोरी लोब की डक्ट्स हैं मिलके क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, मेमोरी लोब्स, इस वाले लोब की और इस वाले लोब की, दोनों के लोब की डक्ट मिलके क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट बनाएगी। और देखो ये वाली मेमोरी डक्ट और ये वाली मेमोरी डक्ट, दो या दो से ज्यादा मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाती है? एम्पुला बनाती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नेक्स्ट मेमोरी डक्ट प्लस मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट प्लस मेमोरी डक्ट, यानी कि दो से ज्यादा मेमोरी डक्ट आपस में मिलके क्या बनाएगी? एम्पुला। क्या बनाएगी? एम्पुला। समझ आ गया? अब देखो एम्पुला, यहां भी ये वाला एम्पुला है। ठीक है, बहुत सारे दो या दो से ज्यादा एम्पुला मिलके क्या बनाएंगे? लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बनाएंगे? लेक्टिफेरस डक्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एम्पुला प्लस एम्पुला क्या बनाएंगे? लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बनाएंगे? लेक्टिफेरस डक्ट। और ये लेक्टिफेरस डक्ट किस में ओपन हो जाएगी? लास्ट में जाकर निप्पल। किस में? निप्पल। समझ आ गई? अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया? मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बना दिया। मेमोरी ग्लैंड में मैंने क्या बताया? मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या चीजें होती है? मेमोरी ग्लैंड किसका बना होता है? एडिपोज टिश्यू का बना होता है, फैट का बना होता है। फर्स्ट मैंने बताया। सेकंड बताया, इसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। उन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलस। उन मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है? एल्वियोलस, एल्वियोलाई। समझ आ गया? एल्वियोलस सिंगल को बोलते हैं, बहुत सारे को मिला के एल्वियोलाई बोलते हैं। तो मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है? एल्वियोलस है। अब एल्वियोलस के बाद मैंने क्या बताया? डक्ट्स बताई बहुत सारी। ठीक है, मेमोरी लोब्स की डक्ट मिलके क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट बनाएगी। बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएगी? एम्पुला बनाएगी। और एम्पुला की डक्ट मिलके क्या बनाएगी? लेक्टिफेरस डक्ट्स। समझ आ गया? तो मैंने ये डक्ट्स का एक कनेक्शन बताया। इन डक्ट के कनेक्शन के थ्रू ही मिल्क आगे ट्रांसफर होगा और फाइनली निप्पल से बाहर आ जाएगा। समझ आ गई? इसके बाद मैंने क्या बताया? ल्यूमन। मिल्क कहाँ पे स्टोर होता है? ल्यूमन में स्टोर होगा। देखो अब मिल्क यहाँ पे स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद जो बेबी होगा यहाँ से शक करेगा, ठीक है, मिल्क को। तो यहाँ से जैसे उसे शक करेगा
तो मिल्क ल्यूमन से कहां पे जाएगा, मिल्क ल्यूमन से कहां जाएगा, मेमोरी किस में जाएगा, ल्यूमन से किस में जाएगा, मेमोरी डक्ट में। समझ आ रही है? ये मिल्क जो ल्यूमन के अंदर है सक करने के बाद कहां जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से कहां जाएगा, एम्पुला में जाएगा, एम्पुला के बाद कहां जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट से फाइनली निप्पल के थ्रू बाहर आ जाएगा। समझ आ गई? ये मिल्क का ट्रांसफर होता है, मिल्क इस तरह से आगे प्रोसीड होता है। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे स्पर्म की। स्पर्म का डायग्राम बनाया था सबसे पहले। चलो देखो, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड। ये होता है हेड। इस वाले सेक्शन को बोलते हैं नेक। ये बॉडी। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं टेल। इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट का काम क्या होता है, मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी कि मूव कराने में हेल्प करना, स्पर्म को मूव कराने में हेल्प करना। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बॉडी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम। इसके ऊपर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आ गई? देखो हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। देखो मैंने बनाया स्पर्म का डायग्राम। स्पर्म के डायग्राम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस वाले अपर सेक्शन को क्या बोलते हैं, हेड। फिर होता है नेक, फिर बॉडी, फिर टेल। हेड वाले पोर्शन में दो चीजें होती है, एक्रोसोम और क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, और ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, जब स्पर्म ओवम से मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके ऊपर क्या होती है, पूरे के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर होता है नेक वाला रीजन। नेक के बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर आता है टेल। टेल के अंदर होता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या काम करता है, मोटिलिटी, मूव करने में हेल्प करेगा स्पर्म को। समझ आ गया? अब हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स, ह्यूमन के अंदर दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक होता है स्पर्म, एक होता है ओवम। स्पर्म के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? oogenesis। समझ आ गई? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हम बात किसकी करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, कहां पर होती है? देखो लेक्चर नंबर 1 आप सब देखोगे तो उसके अंदर मैंने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर क्या होगा? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, उनके अंदर मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये प्रोसेस होता है जो मैं बता रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ आएगी तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। देखो मैंने यहां पर बना दी, ये भी, ये डिप्लॉइड होती है यानी कि 46 क्रोमोसोम। अब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। इसके अंदर होगा माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। माइटोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे क्योंकि माइटोसिस हुआ है। इसके बाद क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब है कि ये फर्दर डिवाइड होगी, ये भी फर्दर डिवाइड होगी। अब क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? हाफ, क्योंकि मियोसिस हुआ है। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो जितने भी सेल्स हैं सबके क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? 23 यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा? मियोसिस सेकंड। इसमें मियोसिस सेकंड होगा। इससे क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मतलब ये सेल फर्दर डिवाइड होगी इस तरह से, समझ आ गई? तो एक सेल से, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितनी बनी? 8 सेल बनी, 8 स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है। 8 स्पर्मेटिड्स के बाद क्या होगा? यहाँ पे होगा सेल डिफरेंशिएशन और इससे क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआस बनेंगे, यानी कि स्पर्म बनेंगे, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। देखो यहां से इससे भी क्या बनेगा? स्पर्म।
इससे भी स्पर्म, इससे भी स्पर्म, इससे भी, इससे भी स्पर्म, इससे भी स्पर्म, इससे भी स्पर्म और ये भी स्पर्म। समझ आ गई? तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बने? 8। एक स्पर्मेटोगोनिया से 8 स्पर्म्स बनते हैं। समझ आ गई? चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बाय सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो मैंने नीचे बताया था स्पर्मेटिड्स के अंदर सेल डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट, अब आता है स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन का मतलब होता है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म embedded into Sertoli cell and finally release from seminiferous tubule. देखो फर्स्ट लेक्चर देखना और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ। देखो एक मैंने टेस्टिस बनाया। टेस्टिस का मैंने बताया था 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। इसके अंदर ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल इसके अंदर मैंने बताया थी सेल्स होती हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या बने? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बने। इसके अंदर और क्या होता है? यहाँ पर सर्टोली सेल। क्या होती है? सर्टोली सेल। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर सर्टोली सेल होती है और सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या बने? स्पर्मेटोजोआ बने। अब स्पर्मेटोजोआ सबसे पहले इम्बेडेड होंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहां से सेमिनिफेरस टिब्यूल फिर फाइनली रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ यहां से स्पर्म बनने के बाद इस तरह से रिलीज हो जाएंगे बाहर। समझ आ गया? नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आता है 60% स्पर्म। 60% स्पर्म्स होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज के। नॉर्मल शेप एंड साइज के 60% होते हैं एंड
40% स्पर्म विगरस मोटिलिटी, 60% स्पर्म की जो स्पीड होगी वो नॉर्मल होगी, शेप और साइज नॉर्मल होगा, लेकिन 40% स्पर्म ऐसे होंगे जो तूफानी होंगे बहुत ज्यादा, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तोड़फोड़ मचाने वाले। समझ आ गई? तो 40% स्पर्म की मोटिलिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, और 60% की मोटिलिटी नॉर्मल होती है। इसीलिए एक ह्यूमन एक कोइटस के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। समझ आ गई? नेक्स्ट, सीमन। सीमन होता है, सीमन को सिंपली डिफाइन करूंगा तो इसका मतलब होता है सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ किस किस का सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस प्लस वास डिफेंस प्लस ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्लस स्पर्म। ठीक है, इन सब के सिक्रीशन को मिला के क्या बनता है? सीमन। क्या बनता है? सीमन। समझ आ गई? तो मैंने क्या बताया कि कलेक्शन ऑफ इन सब के कलेक्शन होने के बाद क्या बनता है? सीमन बनता है। किस किस का कलेक्शन होगा? जो भी ग्लैंड्स हैं, बल्बुरेथर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बुरेथर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, इनका सिक्रीशन प्लस एपिडिडाइमिस वास डिफेंस, ठीक है, एसेसरी डक्ट, इनका सिक्रीशन प्लस स्पर्म, इन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। इन सब के कलेक्शन को सीमन बोलते हैं और ये फाइनली रिलीज हो जाता है। समझ आ गई? आई होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।